हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पिछली क्लासों में अलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी मैंने आपको 2-3 क्लास करवा दी थी, जिसमें मैंने आपको इसका बेसिक समझाया था और कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए थे। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहे चैनल के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है कि आपको अगर एक ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है, कैसा कि आपको मिले कहीं पे भी कि x प्लस 1/x, आपको क्या मिल रहा है कि x प्लस 1/x या फिर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n। अगर आपको दो ऐसे फॉर्मेट मिल रहे हैं और उनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू 2 के इक्वल दी जा रही है। अगर स्टूडेंट्स आपको दो ऐसे फॉर्मेट मिल रहे हैं जिनकी वैल्यू किसके इक्वल दी जा रही है, 2 के, तो आपको हमेशा याद रखना है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि x की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू 1, और यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलेगा, x की पावर n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। अगर आपको दो ऐसे फॉर्मेट मिल रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है या फिर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है, ये तो इसमें क्या पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के, और यहाँ से x की पावर की n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। ये वैल्यू अगर ये पॉसिबल होगी तभी ये हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 के अलावा हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते जिसको इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 मिल जाए। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स कि आपको अगर ऐसा मिले कि x प्लस 1/x या फिर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, अगर सेकेंड फॉर्म में दो प्रॉपर्टी ऐसी मिल रही है जिनकी वैल्यू किसके इक्वल है, -2 के, किसके इक्वल है, -2 के। पहले वाले में क्या हो रही थी, इनकी वैल्यू +2 के इक्वल थी और यहाँ पे -2 के। तो अब आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा कि x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के, किसके इक्वल होगी, -1 के, और यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, x की पावर n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के। तो आपको ये दो पॉइंट समझ में आए। आपको कुछ नहीं, इतना बस याद रखना है कि यहाँ पे अगर -2 आ रहा है तो इसका एक ही कंडीशन है कि x की वैल्यू -1 होगी तभी ये आ सकता है, तो x की पावर n की वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पे अगर +1 आ रहा है तो तभी ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब इनकी खुद की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब हम देखेंगे इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की वैल्यू अगर -2 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 अगर -1 है, सॉरी -2 है, तो हमें क्या निकालनी है, हमें दो क्वेश्चन दिए गए उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है, x की पावर 7 मतलब क्या मिल रहा है, x की पावर n, क्योंकि n की वैल्यू तो कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। हमें क्या मिल रहा है, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n मिल रही है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिल रही है, -2 के। तो मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन में क्या रिजल्ट निकलता है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की पावर 7 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के, तभी हमारे पास ये वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो आप समझे हमारे पास रिजल्ट क्या आया, x की पावर 7 किसके इक्वल होगी, -1 के। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि x की पावर 28 प्लस 1/x की पावर 28 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट में यह पूछा गया। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज नोटिस करनी होगी यहाँ पे कि अगर हमारे पास तो रिजल्ट में क्या है, x की पावर 7 है, लेकिन हमें निकालना क्या है, 28। तो क्या हम 28 को, आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि आपको चेक करना है कि जो पावर है उसको आप, जो आपके पास रिजल्ट में पावर मिल रही है उसमें बदल सकते हैं। क्या आपको चेक करना है कि 28 को हम साथ में कैसे बदल सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखे कि x की पावर 7 की पावर 4, तो यहाँ से जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 28 मिल जाएगा, प्लस 1/x की पावर है 7 की पावर 4, ये भी क्या मिल जाएगा, हमें 28 मिल जाएगा। समझे आप कुछ कि हम क्या क्यों लिख सकते हैं, मैंने घातांक रूप में बताया था, a की पावर m की होल पावर n क्या होता है, a की पावर mn होता है, इतना आप समझे थे। अब हमें क्या करना है,
यहाँ पे जो x की पावर 7 की वैल्यू आ रही है उसको पुट करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन माइनस ए की पावर 4। अब माइनस ए की पावर 4 है, अगर किसी भी नेगेटिव संख्या की पावर अगर इवन नंबर है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, वो नेगेटिव संख्या पॉजिटिव बन जाती है। अगर संख्या नेगेटिव है और उसकी पावर क्या है, इवन है यानी सम है, 4 क्या है, एक सम संख्या ही तो है, 4 क्या है यहाँ पे सम संख्या, अगर पावर सम है तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ से 1 बनेगा प्लस 1/1 यानी 1, इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। समझे आप कुछ कैसे आया, हमने क्या निकाला था रिजल्ट से, x की पावर 7 की वैल्यू किसके इक्वल निकाली, 1 के, माइनस 1 के। हमने इसको फॉर्मेट को चेंज किया तो निकाल। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इसी का सेकेंड नंबर में क्या दे रखा है हमें, x की पावर 119 माइनस x की पावर 112, फिर क्या दे रखा है माइनस x की पावर 98 दे रखा है, प्लस x की पावर 70 दे रखा है, और माइनस प्लस x की पावर 42 दे रखा है। हमें यह दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पावर्स को 7 की फॉर्म में चेंज कर ले तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या चेंज कर सकते हैं, x की पावर अगर 7 अंदर ले तो बाहर क्या बनेगा, यानी 7 का जब 119 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा बच्चे, 4 49 यानी 17 बार, ये बाहर 17 आएगा। जब x की पावर 7 की होल पावर 17 होगी तो वो पावर कितनी बन जाएगी 119, माइनस x की पावर 7 यहाँ से वापस अंदर ले तो यहाँ पे कितना आएगा 1 जाएगा और 16 आएगा, माइनस x की पावर 7 यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ पे कितना आएगा 14 आ जाएगा। समझे आप, 98 होता है, प्लस x की पावर अगर 7 ले तो यहाँ से कितना आएगा 10 आ जाएगा, प्लस x की पावर 7 ले तो यहाँ से 6 आ जाएगा। इतना आप समझे कि हमने क्या किया, पावर्स को x की पावर 7 में चेंज कर लिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, यहाँ पे -1 की पावर 17 है, माइनस -1 की पावर 16 माइनस -1 की पावर 14 प्लस -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 6। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, जब हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू के पावर अगर ओड है यानी विषम संख्या है तो पावर ओड ही रहती है, तो ये -1 की पावर तो चाहे कितनी कर लो 1 ही आना है, और माइनस है तो -1 आ जाएगा। यहाँ से अगर -1 है और उसकी पावर सम है तो ये प्लस बन जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे वापिस सम बनेगा लेकिन बाहर पावर माइनस है, माइनस आ जाएगा। ये -1 प्लस बन जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ये 2 प्लस कट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास -1। समझे आप। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कैसे करना है, आपको पहले जो फॉर्मेट है उससे रिजल्ट निकालना है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, फिर आपको देखना है कि इसमें हम पावर को जो हमारे रिजल्ट में पावर है उसमें चेंज कर सकते हैं, चेंज करके वैल्यू पुट कर देनी है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट्स कि यदि m + 1/m-2 की वैल्यू अगर 0 है तो हमें 2 क्वेश्चन दिए गए उनकी वैल्यू याद करनी है। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखा है कि m + 1/m-2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0 दे रखी है। अगर हमें इसकी वैल्यू 0 दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चाहे आप इसको m बना लो, 2 को हटा दो, चाहे इसमें 2 -2 ऐड करके इसको इक्वल कर लो, क्योंकि हमें x + 1/x का फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इन दोनों वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। हम x + 1/x का फॉर्मेट तभी लगा पाएंगे जब ये वैल्यू इक्वल होगी, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा m-2 बनाना पड़ेगा यहाँ से। अगर यहाँ से m-2 बना रहे प्लस क्या हो जाएगा 1/m-2। अगर इसमें 2 घटा रहे हैं तो उस तरफ भी 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू इक्वल करने के लिए दोनों तरफ से, दोनों साइड से हमें जितना घटा रहे जितना जोड़ रहे दोनों तरफ इक्वल जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर 2 घटा रहे हैं तो यहाँ से भी घटाना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा -2। अब हमारे पास क्या रिजल्ट मिल रहा है कि अगर इसको हम x माने तो हमें क्या मिल रहा है, x + 1/x की वैल्यू किसके इक्वल मिल रही है -2। तो मैंने क्या बताया था कि x + 1/x की वैल्यू अगर -2 के इक्वल मिलती है तो हमारा रिजल्ट क्या रहता है, x की वैल्यू किसके इक्वल होती है
1 के इक्वल होती है। यानी या तो आप रख लो m-2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से -1 के इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट तो ये, दूसरा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये -2 इधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, यानी 1 के इक्वल हो जाएगी। आपके पास ये दो रिजल्ट आ रही है। क्या पहला क्या आ रहा है, m-2 की वैल्यू -1 के इक्वल आ रही है, और दूसरा क्या आ रहा है, m की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है पहले क्वेश्चन में कि m-2 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन m-2 की पावर 5, यही तो दे रखा है कि वैल्यू क्या होगी। तो हम हमारे पास m-2 की वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो -1 की पावर कितनी है, 5 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर कितनी है, 5। यहाँ पे -1 है ना वैल्यू। जब हमारे पास नेगेटिव है और उसकी पावर ओड हो रही है विषम है, तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -1, यहाँ पे भी -1, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इतना आप समझे कैसे आया, कि हमने इस फॉर्मेट में ऐसा फॉर्मेट बनाया जो क्या प्रारूप बना रहा है, x + 1/x का। तो हमारे पास रिजल्ट ये दो आ रहे हैं। इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास पहले का आंसर कितना आ गया, -2। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, कि m की पावर 5 दे रखी है प्लस m की पावर 4 दे रखी है हमें, प्लस m की पावर 3 प्लस m की पावर 2 प्लस m की पावर 1 प्लस 1 दे रखा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ से तो सिर्फ m आ रहा है, तो हमें m की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसमें पुट करेंगे तो 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। तो सभी में पॉजिटिव आ रहा है और एक अंदर भी पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव रहेगा। तो 1 और 1 2, फिर 3 4 5 और 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। समझे आप कुछ, आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें एक फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट क्या होता है हमारा, x + 1/x। पिछली क्लासों से 2 क्लासों से हम यही तो फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, क्या, x + 1/x। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वैल्यू यहाँ पे होगी, वही तो इस 1 के बट्टे में यहाँ पे होगी। तो अगर 1 के बट्टे में ये वैल्यू ये आ रही है तो आप इसको भी ये बनाना पड़ेगा, या फिर अगर यहाँ पे ये आ रही है तो इसको m बनाना पड़ेगा। इसको m बनाने से ईजी है, हम इसको m-2 बना लेते हैं। तो ये बनाने पर हमारे पास 2 रिजल्ट है। क्वेश्चन में पूछा था उस टाइप से हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास दोनों के आंसर आ गए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है कि यदि x + 1/x की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो, हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, यदि x + 1/x की वैल्यू 1 के इक्वल हो, या फिर याद रखो आप x की पावर n + 1/x की पावर n की वैल्यू किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। यानी हमें दो प्रॉपर्टी ऐसी मिल रही है, पहले में क्या हो रहा है x + 1/x, दूसरी में क्या हो रहा है x की पावर n + 1/x की पावर n। हमें अगर दो प्रॉपर्टी ऐसी मिल रही है जिनकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, पहले में क्या होगा, x की पावर 3 बराबर क्या होगा, -1। दूसरे में क्या होगा, x की पावर 3n बराबर क्या होगा, -1। समझे आप, कि आपको जब भी ऐसा मिले, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पावर 1 मिल रही है हमें x की, तो आपको क्या याद रखना है कि आपको रिजल्ट में क्या करना है, जितनी पावर हो यहाँ पे x की, उसकी पावर को 3 गुना करना है और लिख देना है। और हमारा अगर यहाँ पे पॉजिटिव में 1 आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव में 1 आ रहा है। ये आएगा कभी, जब इनकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी तभी आएगा। जब 2 के इक्वल होगी, तो मैंने पिछली 2 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वहाँ पे रिजल्ट अलग था। अब जो वैल्यू अगर 1 के इक्वल है, अगर पॉजिटिव 1 के इक्वल है तो रिजल्ट में नेगेटिव 1 आ जाएगा और पावर 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पे n है तो 3n हो जाएगी, नेगेटिव 1 आ जाएगा। वहीं अगर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपको मिले x + 1/x की वैल्यू अगर -1 के इक्वल मिले, इसके इक्वल मिले -1, या फिर x की पावर n + 1/x की पावर n की वैल्यू किसके इक्वल मिले, -1। अगर अब आपको ये दो कंडीशन मिल रही है, प्रॉपर्टी सेम ही है, अगर रिजल्ट में आपको -1 मिल रहा है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पावर तो सेम ही होगी, 3 ही होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, पावर 3n होगी, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी।
यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिया और नेगेटिव मिल रहा है तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको कहीं पे मिल रहा है x+1/x और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है तो पावर 3 गुना होगी और वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पे x+1/x की वैल्यू अगर -1 के इक्वल है तो पावर भी 3 गुना होगी, वैल्यू +1 हो जाएगी। आपको इतना समझ में आया। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, यदि x+1/x की वैल्यू अगर 1 हो, क्या दे रखी है हमें, x+1/x की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 1 के इक्वल। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा x की पावर, मैंने क्या बोला था, पावर 3 गुना होगी। रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि x+1/x की वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, x³ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के। तो मैं पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास रिजल्ट में ये आ रहा है और आपको पावर अलग मिल रही है तो क्या आपको पावर बनाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या इस पावर से हम वो पावर बना सकते हैं। अगर हम ऐसा बोलूँ मैं आपको x⁴ की होल पावर 8 तो बन जाएगा ना आपका x⁴ कि 3 × 8 कितना होता है, 24। प्लस मैं बोलूँ 1/x⁴ की होल पावर 8 तो आपका ये रिजल्ट इसमें बन गया। अब आप क्या करो, x⁴ की वैल्यू पुट कर दो, तो -1/8 प्लस 1/-1/8 यही तो आ रहा है। क्या आ रहा है, -1/8 प्लस 1/-1/8। तो -1 की पावर जब पॉजिटिव है, सॉरी पावर अगर सम है तो कितना बनेगा रिजल्ट, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। समझे आप, या आपने क्या किया, x की पावर 24 को 3 में कन्वर्ट कर लिया, फिर पुट किया तो वैल्यू ये आ रही। 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि x की पावर 111 माइनस x की पावर -111 में क्या दे रखा है, x की पावर 111 माइनस 1/x⁴ 111, यही तो दे रखा है। अब हमें देखना है क्या पावर 111 को हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो देखते हैं क्या हम पावर 111 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x की पावर अगर 3 बनाए तो हमारे पास बाहर क्या रहना चाहिए, इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, बचेगा 2, 7 बार 37। क्या बन रहा है, x की पावर 3 की होल पावर 37 माइनस में 1/ ये भी बन जाएगा x की पावर 3 की होल पावर 37। अब x की पावर 3 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, -1 की पावर 37 माइनस 1/-1 की पावर 37। इतना समझे आप। अगर हम -1 है और उसकी पावर 37 है यानी विषम है घात, तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर -1 है और घात विषम है, ये भी माइनस आएगा। लेकिन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाहर भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा, प्लस। ये एक कट जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। समझे आप कुछ, हमें क्या करना है, बस पावर्स को चेंज करना है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि x की पावर 96 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 81 प्लस x की पावर 63 प्लस x की पावर 54 ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स कि x की पावर थर्ड में x की पावर 96 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 81, फिर क्या दे रखा है, प्लस x की पावर 63 प्लस x की पावर 54, यही दे रखा ना, प्लस x की पावर 36। हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने क्या बोला था आपको, अगर पावर्स में पावर बड़ी या छोटी जितनी भी मिल रही है, अगर आपके पास रिजल्ट की पावर 3 है तो आपको देखना है कि इसमें रिजल्ट की पावर 3 बना सकते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, x की पावर 3 लेंगे तो बाहर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा, अगर 3 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 32 ही आएगा ना, 32 को 3 करेंगे तो 96 हो जाएगा। प्लस अगर यहाँ से x की पावर 3 ले रहे हैं तो कितना आएगा, 30 आएगा। प्लस x की पावर 3 ले रहे हैं तो यहाँ से कितना आएगा, 87 मतलब 27 आएगा। प्लस x की पावर 3 ले रहे हैं यहाँ से 21 आएगा।
प्लस क्या कर रहे हैं, x की पावर 3 ले रहे हैं तो यहाँ से 18 आएगा, प्लस क्या हो रहा है, x की पावर 3 ले रहे हैं तो यहाँ से 12 आएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x की पावर 3 की वैल्यू हमारे पास है कितनी, -1। यहाँ से कितना आ जाएगा, -a की पावर 32 प्लस -a की पावर 30 प्लस -a की पावर 27 प्लस -a की पावर 21 प्लस -a की पावर 18 प्लस -1 की पावर 12। इतना आप समझे। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो ये -1 है की पावर अगर 32 है, 32 क्या है, सम है, तो ये सम बन जाएगी, यानी माइनस प्लस में हो जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर यहाँ पे पावर वापस सम है तो +1 आ जाएगा। क्या हो रहा है, अगर पावर -1 की पावर विषम है तो यहाँ से -1 आ जाएगा, क्या होगा, -1। अगर यहाँ से पावर विषम है तो वापस -1 आ जाएगा, समझे आप। अब पावर सम आ रही है तो वापस सम आ जाएगा, प्लस वापस सम आ जाएगा। तो हमें जो कट रहा है उसे काट देंगे, इन दो से ये दो कट रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट का आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास रिजल्ट में, 2 आ रहा है। समझे आप कैसे आया, कि हमने पावर को चेंज किया, पुट की वैल्यू, तो हमें कुछ वैल्यू में घात अगर सम है तो वहाँ से वैल्यू सम हो रही है, घात विषम है तो विषम रह रही है, तो काटने पे हमें रिजल्ट 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है x की पावर 97 प्लस 1/x की पावर 97 की वैल्यू क्या होगी। 4 नंबर में हमें क्या दे रखा है कि x की पावर 97 प्लस 1/x की पावर 97, अगर पावर नेगेटिव है मतलब वो बट्टे में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हम इसको 3 की पावर में चेंज कर सकते हैं, चलो देखते हैं। अगर हम इसकी 3 पावर में चेंज करें तो बाहर कितनी आ रही है, 3 बार जा रही है और 32, यानी 32 इतनी चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे x की पावर 96 होती तो ये कंप्लीट 3 में चेंज हो जाती है, लेकिन एक क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ में गुणा में 3 की पावर 1 बच रही है, समझे कुछ, 3 की पावर 1 बच रही है, इतना समझ में आया। फिर हमें क्या दे रखा है, फिर हमें क्या दे रखा है, प्लस 1/, अगर यहाँ पे भी -97 है तो यही होगा, तो x की पावर 3 तो बन जाएगी 32 तक, गुणा में क्या होगा, x की पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट की -1, तो -1 की पावर 32 गुणा x बन रहा है, प्लस 1/-1 की पावर 32 गुणा x मिल रहा है। तो ये -1 की पावर 32 है, सम है तो 1 बन जाएगी, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, प्लस 1/x आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, हमने क्या किया, 97 को चेंज किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, x + 1/x। हमारे पास x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझे आप, एक बार फिर समझा देता हूँ कि कई बार क्या होता है, हमें तो पावर को चेंज करते हैं तो पूरी तरह चेंज नहीं होती, पावर 1, 2 जितनी जो वैल्यू हमें 3, अगर 3 की पावर में चेंज करिए तो कंप्लीट 3 का भाग नहीं जाता और 3 से कम 1 या 2 की पावर बच जाती है कई बार। उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जो बची हुई पावर है उनको अलग रख लेना है और रिजल्ट पुट करके जो बनाना है। अगर ये रिजल्ट मिल रहा है, अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव भी होती है ना तो हम दोनों में नेगेटिव आती और दोनों में आती तो बाहर कॉमन ले लेते, फिर रिजल्ट बना जाता। ऐसे आपको रिजल्ट बना के फिर आपको ये रिजल्ट पुट कर देना है। ठीक है, अगर पावर 2 होती तो क्या करते, अगर 2 होती तो क्या करते, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें शायद आपको 2 पावर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर में क्या दे रखा है हमें, x की पावर 50 प्लस x की पावर -50, यानी x की पावर 50 प्लस क्या दे रखा है, 1/x की पावर 50 हो जाएगा, माइनस में है मतलब बट्टे में आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना, हम देखते हैं कि ये पावर में चेंज होती है क्या। जब हम इसको x की पावर 3 में चेंज करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी 16 बार तो जा जाएगी, लेकिन बचेगा कितना, 48 जा रही है, मतलब x की पावर 2 बच जाएगी। तो यहाँ से गुणा में x की पावर 2 आ रही है, प्लस क्या हो रहा है 1/, इसका भी सेम ही होगा, 16 बार जाएगी, गुणा x की पावर 2 आ जाएगी। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि अगर x की पावर -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो पावर सम है तो ये सम बन जाएगी और 1 से गुणा होगी तो 1 ही आ गया, इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है बार बार। तो ये कितना बन जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। अब स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट क्या बन रहा है, x² प्लस 1/x² मिल रहा है, लेकिन आपका मान तो ये है ही नहीं, आपके पास है क्या एक्चुअली में, या तो आप वैल्यू x की पावर 3 के
बराबर -1 है, या फिर क्या है x+1/x की वैल्यू 1 है। अब स्टूडेंट्स मैंने जो लास्ट पिछली बार प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, अगर x+1/x की वैल्यू अगर r है, क्या है x+1/x की वैल्यू अगर r है, तो हम x² + 1/x² या फिर x³ + 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कई बार अगर पावर 3 भी आती है तो हम क्यूब भी निकाल लेते। तो इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा हमारा कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होता था वहाँ पे r² - 2, तो 1 है, 1 का स्क्वायर -2 हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसमें 2 घटाएंगे तो -1 इसका आ रहा है रिजल्ट। अगर ये -1 है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -1। तो समझे आप, तो ऐसे आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसमें क्या होता है अलजेब्रा में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कई बार तो एक ही प्रॉपर्टी काम आती है, कई बार 2-3 प्रॉपर्टी साथ में काम आने लग जाती है, ठीक है। तो समझ में आया, आप ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, कि हमें एक नोट दिया गया है और उसमें एक प्रॉपर्टी दी गई है। इसे आप प्रॉपर्टी मान लो कि आपको कहीं भी ऐसा मिले कि a² + b² + ab, अगर आपके पास एक रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट, a² + b² + ab, तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप हमेशा ध्यान रखना, a + b + √ab गुणा a + b - √ab, किसके बराबर होगी कि a + b + √ab गुणा a + b - √ab। समझ में आया। आपको क्या याद रखना है, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है कि इससे जो रिजल्ट आएगा वही इससे आएगा, जैसे, या फिर आप जब इसको सोल्व करोगे जो आपके पास रिजल्ट बनेगा वो इसके इक्वल होगा। आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे पावर 2 एक ऐसा फॉर्म है, अब पावर 2 से अधिक भी हो सकती है, 2 से अधिक होगी तो हम उस हिसाब से चेंज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन होगी हमेशा किसमें, सम संख्या में पावर होगी, ठीक है। अगर आपको सिर्फ यहीं पे 1 मिलती, क्या होता, अगर यहीं पे 1 मिलता पावर है तो आप क्या करते, इसका रूट में आ जाता आंसर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फिर आपको समझ में आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि यदि a⁴ + b⁴ + a² + b², क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि a⁴ + b⁴ + a² b² की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, समझे आप। फिर हमें क्या दे रखा है कि a² + b² + b² + ab की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। हमें 2 कंडीशन दे रखी है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ab की वैल्यू क्या होगी और a² + b² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारे पास, सॉरी ये रिजल्ट है और ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर a² + b² + ab की वैल्यू किसके इक्वल होती है, a + b + √ab इंटू a + b - √ab। अगर यहाँ पे पावर डबल हो रही है, अगर पावर 4 है तो ये किसके इक्वल होगी, इतना तो आप समझ सकते हो। अगर ये फॉर्मेट है और अगर हम यहाँ पे पावर 4 ले रहे हैं तो किसके इक्वल होगी, a² + b² + ab इंटू a² + b² - ab, यही तो होगा ना। अब इसको जरूरी नहीं है कि इसमें पावर 2 ही हो हमेशा, ये तो फॉर्मेट है बनाने का, 2 की जगह 4 भी हो सकती है, 4 की जगह 8 भी हो सकती है पावर, कुछ भी हो सकती है। या फिर आप ऐसे समझो कि a⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर a² का होल स्क्वायर लिखेंगे तो सभी में पावर को चेंज कर लेंगे और a² को हम क्या मानेंगे a और b² को क्या मानेंगे कैपिटल B, उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट, कि अगर ये इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि a⁴ + b⁴ + a² b² किसके इक्वल होगा, a² + b² + ab गुणा a² + b² - ab, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट, हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है तो इसकी निकाल लेंगे। तो a² b² सॉरी -ab की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अगर इसकी वैल्यू 6 है और हमें इसकी वैल्यू 3 दे रखी है तो ये बट्टे में जाएगी, ये इसके बट्टे में आ जाएगा ना, 6/3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है
इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। अब हम दो प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहली क्या, फर्स्ट प्लस 2 से पहले क्या करेंगे हम, पहली को दूसरी में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास रिजल्ट है, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 3 हो रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 2 हो रहा है। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अगर ऐड कर रही है तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 5 के। समझे आप कुछ, कि हम जब जोड़ेंगे तो ये दोनों नेगेटिव कट जाएंगे और ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, 2 कॉमन आके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये 5 है, ये बट्टे में 2 हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालनी है, अगर हम इन दोनों को घटाएंगे, अगर एक माइनस दो करेंगे तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, 2ab बनेगा। और यहाँ से 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो ऐसे आप रिजल्ट को निकाल सकते हैं। समझ में आपको कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझनी है, इस प्रॉपर्टी को समझना है पहले तो, कि अगर ये इसके इक्वल है, इस प्रॉपर्टी से हम ऐसा बना सकते हैं। तो अगर हम पावर 4 ले रहे हैं और 2 कम होके बनेगी प्रॉपर्टी यहाँ से, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल क्या क्या होगा, इसका और इसका गुणा होगा, यानी इस दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा। इससे हम इसका मान निकालेंगे और प्रॉपर्टीज को जब इक्वल करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया, आपको इतना याद रखना है, कहीं पे भी इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको इतना याद रखना है, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि इतना बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इतना करने की जरूरत थोड़ी है, आप पहले ही सीधे समझ जाओगे, आप इसका वैल्यू निकालोगे, 3 में 2 का भाग देंगे, फिर आप समझ जाओगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, घटाएंगे तो ये कटेंगे और ये बचेंगे। ऐसे आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे 3 वैल्यूज का स्क्वायर करना, यानी मैंने आपको 2 वैल्यू को ऐड करके या फिर उनका डिफरेंस करके स्क्वायर करना सिखाया था, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। अब मैं आपको बोल दूं कि मैं अगर आपको तीसरी वैल्यू और दे दूं, अगर मैं a और b के साथ में अगर आपको c भी दे दूं और उनका योग करके स्क्वायर करना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँ कि a प्लस बी प्लस सी, यानी मैं बोल दूं आपको a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना, तो आपको क्या करना है, मैंने जो a प्लस बी का स्क्वायर करना बताया था, सेम आपको वही मेथड फॉलो करना है। क्या करना है, इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर करना है। क्या करना है कि a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, इतना समझे आप। आपको क्या करना है, इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, उसमें क्या ऐड करना है, मैंने क्या बताया था कि जब आप a प्लस बी का स्क्वायर, क्या बताया था, a का स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर कर दो, फिर क्या करो, जो 2 वेरिएंट है इनका गुणा करो और डबल करके जोड़ दो, अगर पॉजिटिव है तो जोड़ दो, तो यहाँ से क्या आएगा, 2ab आ जाएगा। हमने इन दोनों का गुणा किया, डबल करके जोड़ दिया। अब अगर हमारे पास तीसरा भी वैल्यू है तो हमें उसको भी इन दोनों के साथ गुणा करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, अब इसका जब हम b का c के साथ करेंगे तो 2bc बन जाएगा और c का a के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, 2ac बन जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या किया हमने, तीनों का अलग अलग करके स्क्वायर किया, फिर हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा करके डबल कर दिया, जोड़ दिया, इन दोनों को गुणा किया, डबल किया, जोड़ दिया, और फिर हमने क्या किया, इसका इसके साथ गुणा किया, डबल किया और जोड़ दिया। आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ये 3 वैल्यू है और उनका स्क्वायर करके हम जोड़ रहे, उसमें से क्या करें, हम पहली 2 का गुणा घटा दे, फिर नेक्स्ट 2 का गुणा घटा दे और फिर नेक्स्ट 2 का, अगर इनमें से इन तीनों का गुणा करके घटा दे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो आपको याद रखना है हमेशा, क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर।
ये आपका आएगा रिजल्ट। कैसे? जब आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 2ab बनेगा ना, सॉरी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो 2bc 2ab 2ac तो मिल रहा है, लेकिन और क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ए स्क्वायर मिल रहा है, एक ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे 2b स्क्वायर मिल रहा है, 2c स्क्वायर मिल रहा है। तो हमें दोनों सभी में 2 का भाग देंगे तो ये भी एक एक हो जाएंगे और ये भी आधा हो जाएगा। ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी इक्वल होगी। इसमें एक कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, नोट है, आप ऐसे कंडीशन लिख लो, यदि a बराबर b बराबर c, अगर आपको मैं बोल दूं कि a और b और c की तीनों की वैल्यू इक्वल है, यानी चाहे ऐसे इक्वल मान लो या फिर एक कोई एक वैल्यू मान लो, ऐसे मान लो कि जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू है, ऐसा आप मान सकते हो कि जो a की वैल्यू है वही b की है और जो b की वैल्यू है वही c की है। तो अगर ये कंडीशन हो तो क्या होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे तो उनका डिफरेंस 0 आएगा, ये बराबर होंगे डिफरेंस 0, ये भी 0, तो 0 0 0, 0 को 1/2 से गुणा करेंगे 0 आया, ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, ये माइनस में, तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स कि मैंने बोल दिया आपको ऑलरेडी कि ए बराबर किसके है, बी के, अगर ए बराबर बी के है तो यहाँ से ए के तो ले लेंगे, दूसरा ए है उसको क्या कर देंगे हम, बी बना देंगे, तो ये बी बन जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, ये दो बी है तो मैंने क्या बोला, ए बी बराबर किसके, सी है, तो एक बी तो ले लेंगे, दूसरा बी है इसको सी बना देंगे, तो ये बी सी आ जाएगा। ये सी है और एक सी को क्या बना देंगे, ए बना देंगे, तो सी आ जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई। अब इसमें से कुछ मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम में, किस टाइप के इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca क्या होगा, 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। कंडीशन आपको बता दिया है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है कि यदि a की वैल्यू 501 हो, b की वैल्यू 502 हो, c की वैल्यू 503 हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, a की वैल्यू कितनी है 501, b की वैल्यू कितनी है 502, c की वैल्यू कितनी है 503 है। हमें 3 वैल्यू दी रखी है, हमें पूछा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca की वैल्यू क्या होगी। तो क्या स्टूडेंट्स आप बिना किसी प्रॉपर्टी के ऐसी वैल्यू निकाल सकते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का और इन दोनों का, पहले तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, फिर इन तीनों का गुणा करके ऐड करना पड़ेगा और दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कब तक आप ऐसा कर पाओगे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू का कब तक स्क्वायर निकालोगे, कब तक गुणा करोगे। इससे अच्छा मैं आपको बोल दूं कि प्रॉपर्टी में सीधे वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को 10-15 सेकंड में करना है, आप स्क्वायर निकाल के तो कर नहीं सकते 10-15 सेकंड में। तो हमें क्या, मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, इसके इक्वल होगी ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/2 अगर हम पहले a माइनस बी करते हैं, अगर इसमें से ये घटाएंगे तो 501 में से 502 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1, -1 आ रहा है उसका स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे b माइनस सी, यानी 502 में से 503 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1, प्लस क्या बोल रहे हैं कि c माइनस ए, यानी 503 में से 501 घटाना है तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 1/2, ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, तो 1 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 का आधा करेंगे 3 आ रहा है। तो आप इतने इजीली निकाल सकते हो आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप डिफरेंस करो स्क्वायर करो, डिफरेंस करो स्क्वायर करो, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस 2 3 4 का मिल सकता है, इससे बड़ा
डिफरेंस नहीं मिलेगा, इससे बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा तो आंसर इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 21 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 7 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बताओ। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 21, फिर क्या दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7, और पूछा क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अब हम क्या करें 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दी गई है, हमें निकालनी है, तो क्या आ जाएगी यहाँ से 7 का स्क्वायर बनेगा इधर, इक्वल किसका होगा, ये कितना है 21 प्लस 2 इंटू एफ बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। हमें कितना निकालना है, एफ बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस 21 बट्टे में 2 आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि 7 के स्क्वायर में से ये 21 इधर आएगा माइनस का, और बट्टे में 2 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 में से 21 के 48 बचेंगे, सॉरी 28 बचेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे 14, यानी 14 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे हुआ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो मैंने प्रॉपर्टीज आज आपको बताई है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनको पढ़ो, रिवीजन करो और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका चैप्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नई प्रॉपर्टी सीखेंगे, जैसे हम क्यूब करना सीखेंगे 3 नंबर्स का, फिर मैं 2 नंबर्स का क्यूब करना सिखाऊंगा, उनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।